हेलो, मैं विवेक कुमार वाजपेयी द एस्ट्रोलॉजी ह्यूमन सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज जैसा कई लोगों की क्वेरीज आई हैं रिगार्डिंग फॉरेन ट्रैवल, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा गया है। तो चलिए आज मैं आपको फॉरेन ट्रैवल समझाता हूँ। एक्चुअल में फॉरेन ट्रैवल है क्या, उसे हम कैसे जज करेंगे बर्थ चार्ट में कि फॉरेन ट्रैवल का योग कुंडली में है या नहीं। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार हाउस होता है वो होता है 4th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। 4th हाउस किस लिए? सबसे बड़ी चीज़, जब एस्ट्रोलॉजी बनी उस ज़माने में फॉरेन जाना हमारे बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता था। जब इंसान को कोई तकलीफ़ होती थी तभी वो अपने घर से दूर जाता था। परंतु आज की डेट में जो आज की जनरेशन चल रही है उसमें फ़ॉरेन ट्रैवल एक स्टैंडर्ड माना जाता है। 9th हाउस चूँकि जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, 12th हाउस कंप्लीट ओवरसीज जर्नीज़ का है। 8th हाउस हमारा दुष्टाना स्थान मानते हैं, बैड हाउस मानते हैं। जो किसी भी हाउस के साथ अटैच्ड हो जाए तो उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्ट्रॉयड कर देता है। सपोज दैट 4th हाउस हमारा अगर 8th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कैसा भी कंजक्शन या कैसा भी कॉन्टैक्ट हो जाता है तो हमारा 4th हाउस का जो सिग्निफिकेंस है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी हमें घर का सुख नहीं मिलता। घर का सुख ना मिलने का एक वजह ये भी होती है कि आपकी फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो जाती है। अब इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को फॉरेन ट्रैवल में कन्वर्ट करने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो होता है 12th हाउस के लॉर्ड का और 12th हाउस का। अगर 4th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस का कैसा भी कंजक्शन या 1st हाउस और 12th हाउस का कैसा भी रिलेशन अगर बर्थ चार्ट में बन जाए तो इंसान की फॉरेन ट्रैवल के चांसेस 90% तक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए। तो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है फॉरेन ट्रैवल के लिए वो होता है राहु। राहु को फॉरेन ट्रैवल का कारक या सिग्निफिकेटर क्यों माना गया है? राहु एक्चुअल में फॉरेन का कारक ही है, सिग्निफिकेटर फॉरेन का ही है। फॉरेन से आई हुई जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी फॉरेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे राहु से जज किए जाते हैं। अगर कि बर्थ चार्ट में राहु का 12th हाउस में प्लेसमेंट हो जाए तो बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा योग है कि हम फॉरेन ट्रैवल कर लें। 9th हाउस का 12th हाउस के साथ कोई भी रिलेशन बन जाए फॉरेन ट्रैवल का योग बन जाता है। अब डिपेंड करता है कि 4th हाउस का 8th हाउस के साथ रिलेशन बन जाए फॉरेन ट्रैवल का चांस बन जाता है। 4th हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड, 4th हाउस के लॉर्ड, 9th हाउस के लॉर्ड, 9th हाउस के लॉर्ड, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई भी कंजक्शन बनता है फॉरेन ट्रैवल का योग है। 8th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस के साथ बन जाने से भी जर्नीज में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए 4th हाउस का इन्वॉल्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। 1st हाउस का 9th हाउस के साथ, 1st हाउस का 12th हाउस के साथ रिलेशन फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है। अब बात करते हैं 4th हाउस में अगर हमारा मूवेबल राशि हो देन ये भी इंडिकेशन है कि हमारा फॉरेन ट्रैवल होगा। अब बात करते हैं 7th हाउस कैसे रोल प्ले करता है फॉरेन ट्रैवल में। एक्चुअली में 7th हाउस देखा जाता है हमारा प्रोफेशन का प्रमोशन, प्रोफेशन के रिगार्डिंग हमारा ट्रैवल। 7th हाउस जब भी इन्वॉल्व होगा हमारे फॉरेन ट्रैवल के रिलेशनशिप में देन आपकी बहुत स्पॉन्टेनियसली आपका चेंज होता रहेगा, ट्रैवल कंटिन्यू आना जाना रहेगा। 3rd हाउस हमारा फॉरेन ट्रैवल इंडिकेट नहीं करता है, दैट इज शॉर्ट डेटेड जर्नीज। तो मोस्ट प्रिवेंट जो प्लैनेट हमारा है राहु, 4th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस, 12th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का इनके साथ किसी भी तरह का रिलेशन हमें फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।